हेलो व्यूअर, सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, आपके जीवन में क्या एक्साइटिंग ऐसी बातें हैं जो होने वाली है, साथ में आपके कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिसके अंदर आपकी पर्सनालिटी टोटल चेंज हो रही है। ओके, सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 3 महीने का प्लानिंग करना चाहते हैं, जिसके लिए टैरो कार्ड्स का गाइडेंस आपके लिए है जो यूजफुल रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको 2 पाइल्स का सिलेक्शन करना है। इसमें से यहाँ पे 2 पाइल्स होंगी, आप 1 पाइल का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 क्या है आपके लिए। पाइल नंबर 1, 5 ऑफ वंस, पाइल नंबर 1। तो अब अगर अभी की आपकी जो सिचुएशन है वो इस प्रकार से है कि कहीं ना कहीं केओटिक सिचुएशन है, कुछ किसी से अनबन हुई है या फिर आपके झगड़े फसाद हुए हैं किसी के साथ, और नेक्स्ट 3 मंथ पे इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है या मिल सकता है, तो ये जो पाइल नंबर 1 है इसको आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि पाइल नंबर 1 के अंदर ये सेल्फ डिफेंडेंस का भी है, साथ में एक मिसकम्युनिकेशन का भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग का भी है। अगर किसी के भी जमीन से संबंधित कुछ भी चीजें चल रही है तो उनके लिए भी ये कार्ड है। तो अगर पाइल नंबर 1 की जो भी करंट सिचुएशंस अभी मैंने आपको बताई, ठीक है, कि आप अपने लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, आप अपने परिवार से लड़ रहे हैं या समाज से लड़ रहे हैं या किसी ऐसे इवेंट में आप फंस चुके हैं जहां पे आपको लड़ना पड़ रहा है और आप जानना चाहते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो 3 महीने में क्या होने वाला है, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए है। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 क्या है करंट सिचुएशन, ताकि आपको चुनाव करना इजी हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड, वाह, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये टोटली विपरीत आया हुआ है। तो ये 2 नंबर का पाइल वो है जो करंट सिचुएशन ये बता रहा है कि हाल ही में आपने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं, आपका रिकग्निशन आपको मिला हुआ है, जो भी आपने काम किया हुआ है, समाज में एक अलग अनोखा नाम आपका बना है, लोग आपके पास सोल्यूशन के लिए आते हैं, साथ में आपकी प्रशंसा भी ढेर सारी करते हैं। आपने बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक जो मेहनत की थी उसका फल अभी रिसेंटली आपको मिला है या करंट सिचुएशन में मिल चुका है। तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आने वाले 3 महीने में क्या ये कंटिन्यू रहेगा सक्सेस, या फिर कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो आपको पता होना जरूरी है। तो मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पे दिखा दूं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 है हमारा 5 ऑफ वंस, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ केओटिक सिचुएशंस चल रही है जिसके अंदर आपको लड़ना पड़ेगा। पाइल नंबर 2 कि यस, हाल ही में आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिली हुई है या समाज से कुछ रिकग्निशन मिला हुआ है, तो इस केस में आप ये वाला पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप अब तक आपने अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया होगा जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन डिटेल में कि टैरो कार्ड आपको क्या बताने की कोशिश करता है पाइल नंबर 1 के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो ना पूरा देखना है आपको, ताकि सारी क्लियरिटी मिले कि आपके 3 महीने जो है नेक्स्ट। टॉवर कार्ड पॉपअप हुआ है। ओके, ये जो फर्स्ट कार्ड जो है, फर्स्ट जिसके लिए भी आया हुआ है, ये जो भी व्यूअर देख रहा है यहाँ पे, देखिए आपके जीवन में ना एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपने अपने लोगों को, किसी को खोया हुआ है। ठीक है, तो ये 2-3 केस आ सकते हैं। एक तो ब्रेकअप आ सकता है कि पूरी तरीके से चले गए, दूसरा केस ये आ सकता है कि रियल में किसी की डेथ हो गई हो, तीसरा केस ये आ सकता है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको दूर जाना पड़ रहा है। आपके रिश्ते मजबूत है लेकिन आपको दूर जाना पड़ रहा है फिजिकली। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें यहाँ पे नजर आ रही है, और इस 3 महीने में काफी आपको, हम कह सकते हैं ना यहाँ पे कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है, क्योंकि बिजली तो कड़कने ही वाली है। देखिए टॉवर मूवमेंट का कार्ड आ चुका है यहाँ पे। तो यस, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि ईश्वर की लाठी पड़ रही है, तो वो तो ऐसे आसानी से तो नहीं होगा सारी चीजें, वो आपको अवेयरनेस देने के लिए हो रहा है। साथ ही में कुछ बेड रेस्ट कंडीशन, एक्सीडेंटल इश्यूज हो सकते हैं, अपने परिवार से बिछड़ना हो सकता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें ऐसे भी मुझे नजर आ रही है कि थोड़ा सा ना आपका डिवोर्स केस
या घर टूटना, बच्चा दूर जाना, या केस जो भी आप लड़ रहे थे, क्योंकि ये ऑलरेडी लड़ाई का ही कार्ड है। तो जो भी आप कुछ जिस भी चीज में लड़ रहे थे उसमें आपकी जीत मुझे नजर नहीं आ रही नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो चलिए और थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं कि टैरो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कि आपको किन चीज के ऊपर, किन बातों के ऊपर गौर करना चाहिए ताकि कुछ तो कंट्रोल में आए आपके। हालांकि जो भी कार्ड्स आए हुए हैं वो बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। द टॉवर कार्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, ठीक है। तो इस हिसाब से चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ में आपको किन चीजों के ऊपर गौर करना चाहिए और उसको एकदम स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स। लेट्स सी। हेरोफेंट, वाव, ये बहुत ही अच्छा कार्ड आया हुआ है। चलिए अभी 3 कार्ड रीडिंग करते हैं आपकी। तो यहाँ पे हेरोफेंट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए ये होता है गुरु, ओके। तो इनके पास जाके इनसे कंसल्ट करना चाहिए आपको। आपके वकील हो सकते हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं जिनको ऑलरेडी इस जो भी आपके जीवन में सिचुएशन, ये जो 5th ऑफ वॉन्ड की सिचुएशन चल रही है, तो दोनों 5th कार्ड है। सो आपका प्रॉब्लम ही आपका सोल्यूशन है, ओके। नंबर 5, कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन विद एंसेस्टर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ डाउनलोड्स भी आ रहे हैं अभी। पितृ जब आएंगे पृथ्वी पर तो उनको माफी मांगिए, उनके लिए चीजें करिए ताकि ये जो कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से हो जाए। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी, ये बस कुछ ही लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का एक सिनारियो बन रहा है कि आपके पितृ आएंगे, उनसे आपको कम्युनिकेट करना है। किसी की अधूरी इच्छाएं हो सकती है जो कि रह चुकी है, तो उनसे साफ साफ कम्युनिकेट ये करना है आपको कि वो आए, आपको आशीर्वाद देके चले जाए और कुछ संकेत, साइन ऐसे दे ताकि आपको पता चले उनकी क्या इच्छाएं अपूर्ण हुई है, ठीक है, जिसे आप पूरा कर पाओ, ओके। सो इस तरीके से ये कुछ ही लोगों के लिए, ये सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके लिए रेजोनेट हुआ है तो जरूर बताइए कि कोई बुजुर्ग है जो आपके सपने में आते हैं और बार बार वही सपना आप दोहरा रहे हो, या आपके जहन में वो आ रहा है, अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है, कुछ एहसास हो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वो एहसास क्या है। ये भी बैड कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है, ठीक है, कि जो भी आपके हालात है वो आपको समझ में ही नहीं आ रहे कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ओके। सो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सरेंडर करना है, ठीक है। ग्रीन एवेंचर क्रिस्टल आप इस्तेमाल कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से परचेस कर सकते हो। तो ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आपकी कम्युनिकेशन वीक है, ऐसी बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं या आप जो सुन रहे हैं ये आपको आकलन नहीं हो रहा, और आप जो कह रहे हैं ये दूसरे को नहीं हो रहा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है। तो शब्दों का सही चुनाव करना आपके लिए काफी जरूरी है ये नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट है, तो ध्यान रखें जिन भी चीजों के बारे में बताया है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, कुछ वैल्यू पुट इन हुई हो आपके जीवन में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट मूव ऑन करती हूँ नेक्स्ट हमारे पाइल की तरफ, जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स की करंट सिचुएशन मैंने पहले ही बता दी है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या है ऐसी चीजें जो इनके जीवन में हो सकती है और इनको ख्याल रखने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, जो कौन कौन से इवेंट्स हैं जो इनके साथ हो सकते हैं। ओके, हमें एक कार्ड मिल चुका है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है लेकिन ये रिवर्स आया है। कुछ चीजें मैं रिवर्स में बताऊंगी, और आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है। और एक कार्ड मुझे चाहिए यहाँ पे कि किन चीजों के बारे में आपको ख्याल रखने की जरूरत है। तो मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर हम देखेंगे आपकी पूरी डिटेल। जो पाइल नंबर 2 ने सिलेक्ट किया हुआ है उनके लिए टैरो गाइडेंस फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, काफी पेंटिकल्स आए हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो सबसे पहले कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं और किस तरीके की रहेगी ये 3 महीने की जर्नी आपकी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको हॉर्स नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपके विशर्स एंड वेल विशर्स,
ठीक है, ये आपके आसपास रहेंगे, बट खुद के स्वार्थ के लिए, ये आप जानते हो, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो आपको ध्यान में आएगा, हाँ ये मेरा दोस्त या ये मेरे परिवार का कोई सदस्य है जो मेरे साथ बहुत ही प्यारी, बहुत ही मीठी बातें कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ उसका मोटिव या एजेंडा है उसके पीछे। इसीलिए आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो थोड़े से कपट कह लो, लेकिन ये आप जानते हो, ऐसी बात नहीं है कि आप जानते ही नहीं हो। तो थोड़ा सा अवेयरनेस जो है, आप भले ही उनके साथ रिश्ते मत तोड़िए, उनके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करते हुए अपने आप को सेफ रखिए, ठीक है। तो ये इवेंट आपकी तरफ होते हुए नजर आ रहा है। दूसरा एक चीज यहाँ पे पेंटिकल जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको पूरी तरीके से इन्वेस्ट नहीं करना है किसी भी चीज में हो, फिर वो किसी अपने की शादी हो या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी हो, कोई आपके पास आया है कोई प्रपोजल लेकर, तो आपको थोड़ा सा रुक जाना है। ये 3 महीने कोई भी फिनेंशियल चीजों के अंदर बहुत बड़े डिसीजंस एनसीआर मत लीजिए, ठीक है। ये आपके लिए टैरो गाइडेंस है। इवेंट्स इस तरीके से नजर आ रहे हैं कि आप जर्नी करेंगे और जहां पे भी आप जाएंगे, एक तो वहां की जमीन खरीद सकते हैं आप, ये कुछ लोगों के लिए है, और नहीं तो आप बहुत अपना वेकेशन एक्सटेंड करेंगे, वही रुक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रुक जाने का कार्ड है। तो आपके इवेंट्स इस तरीके से है, हालात तो काफी अच्छे हैं, आपके सराउंडिंग्स काफी अच्छी है, आपके इस यहाँ पर ग्रोथ भी है, लेकिन ये ग्रोथ रुक रुक के है, ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं है, और कभी कभार रुकना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये 3 महीने आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंशियल तौर पे आपको रुक जाना चाहिए। तो इस तरीके से इवेंट मुझे नजर आ रहा है। पैसे अगर खर्च ही करने हैं आपको तो आप ट्रैवलिंग में खर्च करिए, आप घूमिए फिरिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। दूसरा इवेंट एक बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है, वो है सेलिब्रेशन। अब ये सेलिब्रेशन किस चीज का हो सकता है? ऑलरेडी आपका कार्ड आया अचीवमेंट का, 6 ऑफ वांड्स। तो ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहा है, जिस किसी में भी आपको अवार्ड मिला है या कुछ लोगों ने आपको सराहा है तो आपको पार्टी थ्रो करनी पड़ सकती है, गेट टुगेदर्स हो सकते हैं, आपको इनविटेशन मिल सकता है। देखिए यहाँ पे वीडियोस ना बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो ये मैं ऑल ओवर बता रही हूँ, इसमें से कुछ आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, ठीक है। तो क्या है इसका? तो सेलिब्रेशन, सबसे पहले तो आप कुछ सेलिब्रेट करेंगे। जो लोग एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं या शादी करना चाह रहे हैं तो प्रोग्रेसिव चीजें बन सकती है नेक्स्ट 3 मंथ्स, और कुछ की हो भी जा सकती है, ठीक है। चटमंगनी पटिया कि इतनी सालों तक जिस चीज के लिए आप रुके हुए थे वो हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इस तरीके का कोई सिनेरियो आपके साथ चल रहा है तो मूव ऑन, आगे बढ़ सकते हैं आप, पुरानी चीजें छोड़ के, रुकना नहीं है उस जगह पे, ठीक है। तो ये चीज और क्या बता रहा है हमें कि अपने पार्टनर, अपने लोगों के साथ आपको रहना ज्यादा जरूरी है। अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो अपने को कोई साथ लेकर ट्रैवल करें, ठीक है। सो इस तरीके से ये कार्ड आपको बताता है कि काफी खुशियां इन 3 महीने में आप जरूर उपभोग लेंगे उसका, और शेयर करनी है, ये अकेले की नहीं है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि क्या करना जरूरी है आपके लिए, जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपको स्ट्रेटेजी जो है वो फॉर्म करनी है, ओके। किस चीज की? फाइनेंशियल चीजों की। यहाँ पे जो स्टेग्नेशन आया हुआ है ना, ये यही बताने की कोशिश कर रहा है कि फाइनेंस को मैनेज करो, ओके। सो फाइनेंस को जब आप मैनेज करेंगे तो उस फाइनेंस का जो प्रॉफिट है वो आपको भली भांति ही होगा, ठीक है। तो वो प्रॉफिट जो भी होगा, फेमिनिन साइड ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो फेमिनिटी और फेमिनिज्म, या आपकी कोई मम्मी, बहन, गर्लफ्रेंड या ऐसे कुछ, इनके ऊपर इन्वेस्ट आप कर सकते हो। इनको अगर कुछ चीजें चाहिए तो उनको आप दे सकते हो, ठीक है। घर परिवार में ही पैसा रहना चाहिए। दूसरी चीज ये कि ये एक ओहदे को बताता है, तो आपका जो भी ओहदा है वो एक लेवल अप होने वाला है। अगर आप प्रमोशन की बात कर रहे हो तो हाँ, आपका प्रमोशन हो सकता है किसी फीमेल के वजह से। अगर आप फीमेल है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं हो तो आपका एक लेवल अप हो रहा है। कौन कौन सी चीजें हो रही है? फाइनेंशियल स्टेटस भी हो रहा है,
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टेटस भी हो रहा है, ठीक है। तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि बस पैसा आ रहा है, नहीं, जिम्मेदारी भी उसके साथ बढ़ेगी, लेकिन वो बखूबी आप एंजॉय करेंगे। दिस इज एंजॉयमेंट एंड दिस इज सेलिब्रेशन, कि जो भी चीजें आएंगी आप सेलिब्रेट जरूर करेंगे। तो ये 3 महीने काफी अच्छे लग रहे हैं आपके। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का चुनाव किया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का, उनके लिए जो भी रेमेडी है वो ये है कि प्लानिंग के तौर पे चले, फीमेल की सुने, जो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा प्रोग्रेसिव चीजों में एंटर करवाएगी। ओके, सो ये रीडिंग आपको कैसी लगी जरूर बताना। अगर आपको सूट हुई है, रेजोनेट हुई है, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है 444। ओके, सो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि आपके कोई पर्सनल सवाल है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो विद ईश्वरी ये वेबसाइट है हमारी, वहां पे आप बुक कर सकते हैं आपका जो भी सेशन है। और चलिए, मैं ईश्वरी मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय। डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑलवेज विथ यू।